देखिए, जिन पार्टियों ने राम मंदिर का लगातार विरोध किया हो, जिन्होंने अपनी सरकार में निहत्थे राम सेवकों को गोली चलवाई हो, मरवाया हो, मुझे लगता है कि उनको चिंता राम के मंदिर की कब से हो गई। और उन्हें तो टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि योगी सरकार है जो कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है, और इसमें एसआईटी ने जांच किया है, जांच के आधार पर कार्रवाई हो रही है, और कहीं इसमें कोई दोषी होगा निश्चित रूप से वो बख्शा नहीं जाएगा। जी सर, जिस तरह से टीएमसी सेना के यूबीटी के ग्रुप के जो एमपीज आए और उन्होंने अपने पार्टी से उनको खुद को अलग किया, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ऐसा ओम बिरला जी के ऑफिस से आया है, और आने वाले मानसून सेशन में उस चीज़ पर चर्चा होगी और उनका डिसाइड किया जाएगा। देखिए, ये विधिक चीज़ें हैं, ये विधिक के अनुसार ही तय करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष ही मुझे लगता है कि बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेते हैं। और मैं कहूँगा कि जिस तरह से जिन पार्टियों के सांसदों ने अपनी पार्टी को छोड़ा है, उनके नेताओं को छोड़ा है, तो उन्हें उनकी पार्टी के नेताओं को गिरबान में झांक करके देखना चाहिए आखिर क्या कमी है। लेकिन हमेशा वो अपने गिरबान में झांकने की बजाय वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ उंगली उठाते रहते हैं। तब मैं कहूँगा कि ये संख्या बल निश्चित रूप से इस प्रकार का रहेगा, जो जिस तरह से महिलाओं के साथ बिल को गिराने का काम उन्होंने किया था। मुझे लगता है कि पूरे देश की महिलाओं का दबाव भी है कि कैसे इस बिल को पास किया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो संकल्प मोदी जी लेते हैं, उसे पूरा करने का काम करते हैं। तो जो 27-28 साल से महिलाओं का बिल जो लगातार लटका चला रहा था, निश्चित रूप से आने वाले समय में पास होगा। एक आखिरी सवाल, बंगाल में यूसीसी की तैयारी की जा रही है, अगले हफ्ते से यूसीसी जो है लागू हो जाएगा। बहुत लंबे टाइम तक बंगाल जो है ऑलरेडी बांग्लादेशियों से, रोहिंग्या से, इन लोगों से भरा हुआ था। अब धीरे धीरे वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है नई सरकार के आने का, तो उसे आप कैसे देखते सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल की जनता को नमन करता हूँ, जो उन्होंने जिस तरह से निर्णय लिया सरकार को बदलने का। और पश्चिम बंगाल का हाल हम सब ने देखा है कि जो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठी हो, चाहे रोहिंग्या घुसपैठी हो, और जिस तरह से तुष्टिकरण की राजनीति वहाँ पर होती थी, जिस तरह से अत्याचार, दुराचार, किस तरह की घटनाएं हमने सुनी होंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता एक तरह से एक चट्टान की तरह से खड़ी हो गई कि इस बार ऐसी भ्रष्ट, ऐसी सरकार को बदलने के लिए तो सरकार बदली भी है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एडवांस में शुभकामना देना चाहता हूँ। निश्चित जिस तरह के ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के हित में है, पश्चिम बंगाल की देश की जनता के हित में, पश्चिम बंगाल की जनता के हित में। हैं? जी सर।